क्योंकि तालीम की दुनिया से मेरा ताल्लुक़ रहा और इधर उधर नज़र दौड़ाता रहता था मैं कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो 1962 में एक नावल आया था, वन डे इन द लाइफ ऑफ इवान डेनिसोविच। ये सॉल्जर्सटन का था। मैं आज सुबह जब घर से निकला तो मेरे मन में आया कि चलिए, वो तो बहुत बड़ा एक काम किया था सॉल्जर्सटन ने। आज मैं ये देखता हूँ कि वन डे इन द लाइफ ऑफ ए नोमैड, एक बंजारे की ज़िंदगी में एक पूरा दिन क्या क्या देके जाता है। तो अभी अभी उत्तर भारत में मैं सुबह सुबह घर से बाहर आया हूँ। बस ये जाती जाती सरसों है। ज़्यादातर खेतों में सरसों को काट दिया गया है, जिस तरह से भी उसका इस्तेमाल होना है। और मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि दिन की शुरुआत मेरी हुई है इस तरह से, और इस तरह से दिन की शुरुआत हुई है। तो आगे देखते हैं क्या क्या आता है, क्या क्या मिलता है। आज का दिन है बस बंजारगी के हवाले, ना इसमें कोई तारीख़ है ना इसमें कोई बरस है, और ये बस कॉन्टेक्स्ट फ्री डे है आज का। तो वन डे इन द लाइफ ऑफ अ नोमैड, देखते हैं दिन क्या क्या देता है। फ़िलहाल तो सरसों के पीले फूल हैं, बहुत सारी हरियाली है, बीच में इसके एक रास्ता भी है, और चारों तरफ मचा हुआ कोहराम है। क्योंकि जिन सुनसान इलाकों में मैं जाता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई सड़क ज़रूर होती है, और सड़क का मतलब होता है ट्रैफिक, ट्रैफिक का मतलब होता है टेरिफिक शोर। लेकिन कोई बात नहीं, फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड, मैं दिन को शुरू कर रहा हूँ और देखता हूँ दिन क्या क्या देता है आज का। शहर तो बड़ी खूबसूरत शुरू हुई है, वन डे इन द लाइफ ऑफ अ नोमैड। बात जब अगले पड़ाव की आई, सुबह निकलकर आशियाने से, तो मैं हरिद्वार आ गया। ये हरिद्वार है, कुंभ की रंगत है, कुंभ की रंगत है, और चारों तरफ गंगा में लोगों ने अपने अपने बसेरे डेरे बनाए हैं। ये दूर है, मतलब जो मेन जगह जिसे आप कहते हैं ना कि हर की पौड़ी, वहाँ से ये दूर का इलाका है। तो अभी मैं उधर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ रंगत क्या है। तो ये रंग हैं कुंभ के। ये कुंभ का पर्व है, 11 मार्च को बड़ा स्नान है और लोग आ गए हैं बहुत। उसके बाद 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक कुंभ रहेगा। ये देखिए कितनी रौनक है लोगों के मन में, कितनी खुशी है। ये हर की पौड़ी है, हरिद्वार रूह है, मतलब लाइफ लाइन कह सकते हैं हम इसे। उधर देखिए शिव, हर युग में कल्याणकारी, सत्यम शिवम सुंदरम। ये हर की पौड़ी है, और कुंभ में लोगों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है, बहुत। तो आज का अगला पड़ाव जो है वो हर की पौड़ी हो गया। अभी तो बढ़ती रहेगी भीड़, इतनी भीड़ हो जाएगी 11 मार्च को यहाँ। अच्छा हुआ मैं पहले ही आ गया और देख रहा हूँ ये सब कुछ यहाँ पर। ये बड़ी रौनक है, लोगों के दिल में बड़ी खुशी भी है, बहुत खुशी है। वो देखिए कितने कांवड़ लेके हैं। शिवरात्रि आ रही है ना, तो शिवरात्रि की वजह से कांवड़ का भी काफ़ी ज़ोर रहता है। गंगा जल लेकर अलग अलग जगहों पर लोग जाते हैं और फिर शिव की मूर्ति पर चढ़ाते हैं। ये कांवड़ का, ये हरिद्वार हर की पौड़ी, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। कितना रंग है, रौनक है, मस्ती है। यही भारतीयता की हस्ती है। गंगा लाफानी, ऐ आब रूदे गंगा अब तक है याद हमको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। इकबाल साहब के ये अल्फाज हमें हमेशा याद रहते हैं।
कुंभ नगरी हरिद्वार में बहुत रौनक है आज। कितने खुश हैं लोग यहाँ पर। कुंभ 12 वर्ष में एक बार आता है और 11 मार्च को बड़ा स्नान है। लोग बहुत खुश हैं। मैं सोच रहा था वो एक सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ होती थी, उसका क्या हुआ? वो एक चीज़ होती थी, मास्क कहते थे उसे, मैंने तो लगा रखा है भाई। ये क्या इसमें सचमुच प्रभु की मदद है जो हिंदुस्तान इस जंग को काफ़ी सबसाइड कर सका है। ये देखिए, खुशी देखिए। क्या कहें भाई, बात मज़हब और धर्म की जहाँ आती है वहाँ विश्वास जागता है, और ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। आस्था और श्रद्धा टेक्नोलॉजी से शायद ज़्यादा दूर निकल गई, आगे निकल गई। ये भी कारोबार है, रोज़गार है। और ये गंगा मैया में जब तक के पानी रहे और मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। सजनी के लिए भी यही कहा जाना चाहिए, सजना की तेरी जिंदगानी। गंगा कबूल करती है। ये परिंदे भी स्नान कर रहे हैं गंगा में, अभी नहा कर हटे हैं। शिव की कृपा, गंगा का आशीर्वाद। एक जीवन में और क्या चाहिए इंसान को। कुंभ का पूरा उत्सव है यहाँ। 11 मार्च को बड़ा स्नान है और पूरा अप्रैल कुंभ के हवाले, यानी पैर रखने की जगह नहीं मिलनी है। शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी। कितना अच्छा लिखा था मजरू साहब ने, शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारे लिए। शिव की कृपा रहे, कल्याण रहे, और क्या चाहिए। लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा, एक सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ होती थी, उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? क्या कहें। उड़ान है अपनी अपनी ढंग की, तोड़ के रख दिया 2020 ने। कारोबार ख़त्म हुए, रोज़गार ख़त्म हुए। अब जिसको जो काम मिल रहा है वो उस काम के ज़रिए अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जो काम भी मिल रहा है, कारोबार है, रोज़गार है, तो जीवन है ना, वरना सब बेकार। शिव कृपा रहे, और क्या चाहिए। फिर वही गंगा का किनारा, वही मेरा प्यारा गंगा किनारे होटल ऋषिकेश। बहुत ही खूबसूरत है ये, बार बार यहीं आता हूँ। और आज का दिन विशेष, जैसे मैंने कहा कि मेरा अगला पड़ाव क्या होगा। दरअसल जब मैं ये उड़ान लेता हूँ मुझे मालूम नहीं होता कि मेरा अगला पड़ाव क्या होगा। इस परिंदे को क्या मालूम है ये कहाँ जाएगा। बस ऐसी कुछ अपनी ज़िंदगी है, चलती चली जा रही है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। अगला पड़ाव यानी ऋषिकेश का खूबसूरत होटल गंगा किनारे। परिंदे को तो मिल गई उसकी मंजिल, लेकिन अपनी मंजिल तो है ही नहीं। उड़ान है सिर्फ, चलते रहना, उड़ते रहना, उड़ते रहना, उड़ते रहना। अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। बिल्कुल।
इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे मन रे, तू काहे न धीर धरे। साहिर हर मौसम के शायर हैं और गीतकार भी। आज फिर याद कर रहा हूँ साहिर को, क्योंकि उनकी यौम पैदाइश आने वाली है 8 मार्च, दूर नहीं। कोशिश यही रहती है कि हर रोज़ साहिर के बारे में कुछ ना कुछ कहा जाए, कुछ जिक्र किया जाए। आखिरी दिनों में वक्त के बीतते बीतते साहिर बहुत तन्हा हो गए थे। ये गीत जो है ये जीवन का सच है। एट द एंड ऑफ जर्नी यू स्टैंड अलोन। रोशन जी की धुन, रफ़ी साहब की आवाज़, कितना खूबसूरत ख्याल है ये। मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे मन रे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे। क्या फ़लसफ़ा है साहिर का। और आज मैं साहिर को गंगा किनारे याद कर रहा हूँ, क्योंकि साहिर की सेंटिनरी शताब्दी बस 8 मार्च, और इस खूबसूरत माहौल में मैं अभी हूँ। जैसा मैंने कहा कि अगला पड़ाव क्या है, तो अगला पड़ाव मेरा ये है। लेकिन इसके बाद एक पड़ाव मेरा और भी है, और वो पड़ाव जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि अगला पड़ाव है वही वेज कटलेट जो मैं इसी होटल में पिछले 25 बरस से खा रहा हूँ। सुंदर मंजर है, खूबसूरत है, दिलकश है, और इससे अगला पड़ाव क्या होगा आमी जानिना। साहिर का जिक्र किया जाता है तो चित्रलेखा का जिक्र तो आता ही है। ये पाप है क्या और पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, संसार से भागे फिरते हो। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भगवती चरण वर्मा साहब की। चित्रलेखा बीच में है, एक तरफ बीजगुप्त है, हेडोनिस्ट है, और दूसरी तरफ कुमारगिरी है, वो स्पिरिचुअल है, और इन दोनों के बीच में चित्रलेखा बड़ी ज्ञान की बातें करती है, रकासा लेकिन विदुषी है, और वही बात हर बात को समझती है, और उसको जल्दी से कोई समझता नहीं। ये एक सत्य है चित्रलेखा। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है, हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे, संसार से भागे फिरते हो। कहाँ जाओगे? इस जीवन को जी लो। बहुत ही समझदारी की बातें करती है। हम वो करते हैं जो हमें करना पड़ता है। एक ही जगह बोलती है, फिर कहती है सर में देखा एक सफ़ेद बाल, मेरे यौवन को कूच का फरमान आ गया। और आखिर में वो स्पिरिचुअलिटी की बातें करते कुमारगिरी, वो चित्रलेखा के पीछे पीछे लग जाते हैं। तो जीता कौन?
जीता मन। तो बीजगुप्त की जो ज़िंदगी थी वो जिस रूप में भी जी रहा है, लेकिन कम से कम उसमें नकालियत नहीं है। और कुमारगिरी, घमंड और गुरूर, और आखिर में जो अंत होता है कुमारगिरी का, उससे ज़ाहिर हो जाता है आप अपनी ज़िंदगी को ईमानदारी से जी लीजिए और आप जो हैं बस वही रहिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। साहिर साहब, केदार शर्मा जी जानते थे कि साहिर के अलावा कौन लिखेगा, इसलिए साहिर साहब के गीत अमर लाफानी। बात जब अगले पड़ाव की आई तो मैं इस जंगल से गुजर रहा हूँ। ये वो रास्ता है जो ऋषिकेश से देहरादून की तरफ जाता है, और ये राजा जी नेशनल पार्क कहलाता है। ये इसमें हाथी तो हैं ही, हिरन भी हैं, मोर भी हैं। और अगला पड़ाव मेरा ये इसलिए कि इसके बाद का जो पड़ाव है मेरे लिए वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये सड़क बहुत कमाल की है, बहुत अच्छा है ये सारा इलाका। यूँ भी मुझे उत्तरांचल हिमाचल बहुत पसंद है। हिमाचल से आया हूँ, अब उत्तरांचल से निकल रहा हूँ और इन गिरते हुए पत्तों को देख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ देखो कैसे ये बन जाता है माहौल। पत्ते गिर रहे हैं बड़ी तेज़ी से, सूखे पत्ते। ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह से है, जब तक हरी भरी है तब तक लुत्फ़ लिए जाओ, एक दिन तो चल देना। कितने पत्ते गिर रहे हैं देखिए, दे लुक वेरी रोमांटिक, दे लुक वेरी रोमांटिक। सूखे पत्तों की कसम, रात की तन्हाई में भूलने वाले तुझे हमने बहुत याद किया। मतलब ये भी यहाँ भी शायरी हो सकती है ना। बात जब पड़ाव की चल रही थी तो मेरा अगला पड़ाव ये है, देहरादून एयरपोर्ट। और यहाँ से मैं फ़्लाइट लूँगा, अभी मैं पहुँचने वाला हूँ बस 10 मिनट में। मेरी जो बोर्डिंग है वो हो जाएगी 3:15, 3:15 बजे, और फ़्लाइट चलेगी 4 बजे, और 7 बजे ये मुझे बेंगलोर पहुँचा देगी। ऐसी बढ़िया इंडिगो की ये फ़्लाइट है देहरादून से बेंगलोर, और बेंगलोर से ये चलती है 12:15 बजे और 3:15 यहाँ पहुँचा देती है। तो अब मेरा ख़्याल है कि इससे अगले पड़ाव के बारे में मैं क्या ज़िक्र करूँ। 7 बजे पहुँचना चाहिए मुझे बेंगलोर। तो आज का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। एक पड़ाव रह गया बेंगलोर पहुँचने का। कितना खूबसूरत दिन है। सुबह से निकला और चलते चलते, इधर उधर होते होते, घूमते फिरते, आखिर मंजिल मकसूद। यहाँ से फ़्लाइट लेनी है मुझे, ये देहरादून एयरपोर्ट है। तो ये आ गया आज का आखिरी पड़ाव। आखिरी पड़ाव यानी ये हुआ बेंगलोर एयरपोर्ट। बेंगलोर एयरपोर्ट पे आके आज का अपना सफ़र ख़त्म होता है। पूरे 12 घंटे हो गए सुबह निकले हुए अपने आशियाने से, लेकिन सफ़र बड़ा खूबसूरत रहा। और ये आ गए हम बेंगलोर। अब देखते हैं बेंगलोर क्या देता है हमें यहाँ से आगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ, पूरे 12 घंटे वो लहरा रहा हमारा तिरंगा। वाह वाह, इतना दिलकश मंज़र है। मौसम यहाँ भी बड़ा खूबसूरत है और ठंडी हवा चल रही है। वाह।